जरा एक ऐसे रास्ते के बारे में सोचिए जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जिंदगी का कंट्रोल वापस दिला दे। एक ऐसा सिस्टम जो ये 9 से 5 वाली दौड़ को पूरी तरह से बदल दे। तो चलिए आज द मिलेनियर फास्टलेन के आइडिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये दौलत को कोई ऐसी चीज नहीं मानता जो सालों बाद मिलेगी, बल्कि इसे आज अभी जीने का एक तरीका मानता है। जरा सोचिए, हमें बचपन से सिखाया क्या गया है कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, एक बढ़िया सी नौकरी पकड़ो और फिर बस ईएमआई भरो और फिर 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद थोड़ी आज़ादी का सपना देखो। पर एक मिनट, क्या सपने वाकई इतने छोटे होते हैं? क्या जिंदगी का पूरा मकसद सिर्फ बिल और किश्तें भरना ही है? और यही है वो सबसे बड़ा धोखा जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं, अपनी जिंदगी को टालते रहने का धोखा। ये पूरा सिस्टम हमें आज में जीने से रोकता है और उस भविष्य के लिए सब कुछ बचाने को कहता है जब शायद हमारे शरीर और सपने दोनों ही थक चुके होंगे। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते को समझते हैं जिस पर दुनिया के 99% लोग चल रहे हैं। लेखक इसे कहते हैं स्लो लेन। अब ये रास्ता ना बाहर से देखने में बड़ा सुरक्षित, बड़ा सेफ लगता है, लेकिन असल में ये एक जाल है। तो ये स्लो लेन है क्या? इसका सीधा सा मतलब है अपने समय के बदले पैसा कमाना। अपने आसपास देखिए, ऐसे कितने ही उदाहरण मिल जाएंगे। लोग 30-40 साल तक सुबह 9 से शाम 6 बजे तक मेहनत करते हैं। रिटायरमेंट पर उनके पास कुछ पीएफ होता है, थोड़ी बचत होती है, लेकिन क्या वो एनर्जी और वो टाइम होता है जो सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए? शायद नहीं। तो इसे इनाम समझना ना एक बहुत बड़ी भूल है। सच तो यह है कि एक धीमे जहर की तरह है जो धीरे धीरे हमारे सपनों को खत्म कर देता है। आप पैसे का खेल उन नियमों से नहीं जीत सकते जो बनाए ही आपको धीमा रखने के लिए गए हैं। लेखक एमजे डिमार्को कहते हैं कि दौलत तक पहुंचने के असल में सिर्फ 3 ही रास्ते होते हैं। अब ये जो सेक्शन है ना, ये एक आईने की तरह है। ये हमें दिखाता है कि हम अभी किस रास्ते पर हैं और वो रास्ता हमें आखिर में ले कहाँ जाएगा। तो ये 3 रास्ते असल में जीने के 3 अलग अलग फलसफे हैं। पहले हैं साइड वॉक पर चलने वाले। इनकी सोच होती है बस आज में जियो, और ये अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं। फिर आते हैं स्लो लेन वाले जो बचाओ और इन्वेस्ट करो में यकीन रखते हैं, पर इन्हें दौलत तब मिलती है जब उसे एंजॉय करने की उम्र ही निकल जाती है। और तीसरे हैं फास्ट लेन वाले। ये एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाता है। अच्छा, जब हम दौलत या वेल्थ शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद बैंक में पड़े करोड़ों रुपए। लेकिन फास्टलेन की जो सोच है ना, वो इस परिभाषा को ही चैलेंज करती है। ये दौलत को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखती है। फास्टलेन के हिसाब से अमीर वो नहीं है जिसके पास करोड़ों हैं, नहीं, अमीर वो है जो अपने समय का मालिक है। सोचकर देखिए, अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन उन्हें खर्च करने का वक्त ही नहीं है तो उस पैसे का क्या फायदा? असली दौलत पैसे से कई ज्यादा बड़ी चीज है। ये असली दौलत जो है ना, ये 3 तरह की आजादी से मिलकर बनती है। पहली है समय की आजादी, मतलब अपना दिन कैसे बिताना है इसका कंट्रोल हमारे हाथ में हो। दूसरी है चुनने की आजादी, यानी जिंदगी के बड़े फैसले खुद लेना, किसी से परमिशन ना मांगना। और तीसरी जगह की आजादी, मतलब हमारा काम किसी एक शहर या एक ऑफिस से बंधा हुआ ना हो। तो सवाल यह है कि भाई ये सिस्टम आखिर बनता कैसे है? तो अब हम उस फ्रेमवर्क को समझेंगे जिस पर एक फास्ट लेन बिजनेस खड़ा होता है। ये वो नियम है जो हमें नौकरी वाली सोच से निकालकर एक क्रिएटर, एक निर्माता की सोच की तरफ ले जाते हैं। और यहीं पर आता है फास्टलेन का सबसे बड़ा और सबसे गेम चेंजिंग आइडिया। जब तक किसी की कमाई उसके समय और उसकी मौजूदगी पर निर्भर है, वो इंसान कभी भी सच में आज़ाद नहीं हो सकता। असली आज़ादी के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जरूरी है जो तब भी पैसा कमाए जब हम सो रहे हों या कहीं छुट्टियों पर हों। तो इसके लिए लेखक 5 नियम बताते हैं जिन्हें वो कमांडमेंट्स कहते हैं। पहला है नीड, यानी जरूरत। कुछ ऐसा बनाओ जिसकी लोगों को सच में जरूरत हो। दूसरा है एंट्री, मतलब ऐसे बाजार में जाओ जहां हर कोई आसानी से ना घुस सके। तीसरा है कंट्रोल, अपने बिजनेस का पूरा कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखो। चौथा है स्केल, कुछ ऐसा बनाओ जिसे लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सके। और पांचवा है टाइम, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसे चलाने के लिए आपके समय की जरूरत ही ना पड़े। इस एंट्री वाले नियम को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, सीधा सा हिसाब है। जिस काम को शुरू करना बहुत आसान होता है वहां कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। आसान रास्ते पर भीड़ हमेशा ज्यादा होती है और इसीलिए वहां इनाम छोटा होता है। लेकिन जिस रास्ते पर मेहनत लगती है, जहां घुसना मुश्किल होता है,
वहां भीड़ कम होती है और इनाम कई गुना बड़ा। स्लो लेन से फास्ट लेन में आने के लिए जो सबसे बड़ी छलांग लगानी पड़ती है ना, वो एक ही चीज में है, मानसिकता में बदलाव। एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की सोच से निकलकर एक प्रोड्यूसर यानी निर्माता की तरह सोचना होगा। दुनिया में असल में सिर्फ दो ही तरह के लोग हैं, उपभोक्ता और निर्माता। कंज्यूमर चीजें खरीदकर दूसरों के सपनों को फंड करते हैं, जबकि प्रोड्यूसर सिस्टम बनाकर लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं और पैसा कमाते हैं। हर बार जब कोई कुछ खरीदता है तो वो किसी और को अमीर बना रहा होता है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई 1000 रुपए की शर्ट खरीदता है तो खरीदने वाले के लिए वो एक खर्च है, लेकिन उस शर्ट को बनाने वाली कंपनी के लिए वही 1000 रुपए एक कमाई है, जिसे वो वापस अपने सिस्टम में लगाती है। फर्क सिर्फ मानसिकता का है, एक तरफ पैसा जा रहा है और दूसरी तरफ आ रहा है। तो आखिर फास्ट लेन का असली मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ अमीर होकर मरना नहीं है, नहीं, इसका मकसद है अमीर होकर जीना, पूरी जिंदगी दौलत और आज़ादी को एंजॉय करना, ना कि सिर्फ बुढ़ापे के कुछ सालों में। चलिए इन दोनों रास्तों के फर्क को राहुल और कबीर की कहानी से समझते हैं। राहुल 30 साल का है, 80,000 कमाता है, पर उसकी जिंदगी EMI और तनाव में फंसी है और उसके पास टाइम तो बिल्कुल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ है कबीर। उसने 3 साल पहले एक सिस्टम पर काम करना शुरू किया था। आज उसका सिस्टम उसके लिए काम करता है और उसके पास पैसा और समय दोनों है। राहुल जब अमीर होगा तब तक शायद वो बूढ़ा हो चुका होगा, और कबीर वो आज अपनी जवानी में ही आज़ाद है। और आखिर में लेखक की एक बात इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ बता देती है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब अपनी जगह है, लेकिन असली दौलत तो समय है, अपने सपनों को जीने का और अपनों के साथ रहने का समय। तो सवाल अब सिर्फ एक ही बचता है, क्या जिंदगी भर पैसे के लिए भागते रहना है, या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो हमें इस भाग दौड़ से ही आज़ाद कर दे? स्लो लेन एक रास्ता जरूर है, लेकिन फास्ट लेन एक चुनाव है, क्योंकि अंत में जीवन की सबसे बड़ी लग्जरी पैसा नहीं, आज़ादी है।